गाइज हाउ आर यू, वेलकम टू माय चैनल लाइसा लाइफ स्टाइल। आई होप आप सब अच्छे हैं। आई विश कि आप सब अच्छे हो। सो गाइज, आप थंबनेल देख के तो समझ ही गए होंगे कि मैं किस बारे में बात करने जा रही हूँ। जी हाँ, अगर आप प्रेगनेंसी हुड में ठंडी ठंडी चीज़ें खाते हैं, ठंडी ठंडी चीज़ें मतलब क्या, पूरा जमा हुआ जो बर्फ़ से जमा हुआ, जैसे कि आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, चिल्ड वाटर, ये सब खा रहे हैं तो आपके बच्चे पर काफ़ी ज़्यादा खतरा मंडरा रहा है। जैसे मैंने अपने साथ किया, मेरा बच्चा हमेशा बीमार रहता है। सच बता रही हूँ, वो जब से उसकी डिलीवरी हुई वो हमेशा बीमार रहती है। उसे कभी सर्दी लग जाता है, कभी ठंडी लग जाता है, कभी बुखार हो जाता है, कभी उल्टी हो जाता है, कभी दस्त हो जाता है। हर एक चीज़ का सामना मुझे करना पड़ता है। तो मैं इसीलिए यूट्यूबर हूँ। यूट्यूब पे अगर नॉलेज दे रही हूँ तो मेरे साथ जो जो हुआ मैं आप सबको ये चीज़ बताने की कोशिश करूँगी कि हाँ, जो मैंने सहा वो आपके साथ ऐसा नहीं हो। तो आप प्लीज़ ये ख्याल रखिए कि प्रेगनेंसी हुड में आप जो भी खा रहे हैं, ठंडा से लेके गर्म तक, तीखा से लेके खट्टा तक, कुछ भी आपके बच्चे पर वो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर आप ठंडा खा रहे हैं तो निमोनिया होने का शिकायत है, या हो सकता है कि जब उसकी डिलीवरी हो पूरी की पूरी सर्दी से जकड़ी हुई हो, जैसे मेरे साथ हुआ, मेरे बेबी के साथ हुआ। वो जब भी डिलीवरी हुआ तो वो डिलीवरी के टाइम तो रोए, उसके बाद वो जब भी रोने की कोशिश करती थी ना तो सिर्फ ऐसे, उससे ज़्यादा उसकी आवाज़ निकल ही नहीं रही थी। वो बिल्कुल ठंड से जकड़ गया था, उसका शरीर पूरा, उसका सीना पूरा ठंड से जकड़ गया था। तो वो आप गलती मत करिए। ठंड अपने बच्चों को नहीं लगे डिलीवरी के बाद तो आप प्लीज़ स्किप कर दीजिए। अब नेक्स्ट ईयर क्या था ना, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, जिसकी वजह से मैंने क्या किया कि पेप्सी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, चिल्ड वाटर, ये सब मैं लेती गई। बस जैसे ही मेरी डिलीवरी हुआ मेरा दिमाग एकदम ठिकाने आ गया, क्योंकि उसे ठंड बहुत ज़्यादा लग गई थी, जिसकी वजह से वो रो नहीं पा रही थी। मैं जब घर आई फिर मैंने डॉक्टर को रिकमेंड किया, डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने कहा कि उसे काफ़ी ज़्यादा ठंड लग चुकी है, जिसकी वजह से उसे निमोनिया की शिकायत हो चुकी है। तो आप सोच सकते हैं मेरा दिमाग हिल गया। और मैंने कहा कि उसे ठंड क्यों लगी, तो आपने क्या खाया था? आइसक्रीम। उन्होंने साफ कह दिया कि आपने ज़रूर कुछ ठंड चीज़ खाई है जिसकी वजह से उसका असर आपके बच्चे पर हो गया। तो मैंने कहा हाँ। तो क्या खाया था? तो मैंने कहा आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, चिल वाटर, ये सब मैंने पूरे अपने जर्नी में पीते रहा, खाते रहा, जो भी है। तो उन्होंने कहा उसकी वजह से आपके बच्चे पर ये हाल है, उसके सीना पूरा कुल ठंड से जकड़ चुका है, उसे निमोनिया का शिकायत हो चुका है। तो अब उसे लेमलाइज़र लगाना पड़ेगा। लेमलाइज़र हम जैसे इंडियन मॉम है ना, वो लेमलाइज़र को बहुत ज़्यादा आउट लेते हैं कि बच्चे को लेमलाइज़र लगाना है, कहीं उसे कुछ हो ना जाए, मतलब उसके लिए ख़राबी ना हो जाए, उसे आदत ना हो जाए। हमारे जितने भी मॉम्स हैं ना, जितनी हमारी मम्मी दादी हैं, क्या बोलते हैं पता है? जा बच्चे को आदत लगाने के लिए नेबुलाइज़र का आदत। अब तो उसे जब जब ठंडी लगेगी तब तक उसे नेबुलाइज़र में ही रखना पड़ेगा, उसे वही लगाना पड़ेगा, घर में लाना पड़ेगा ख़रीद करके। उसे जब जब ठंडे लगा बस उसके नाक में लगाना पड़ेगा। कितना ज़्यादा ख़राब, ये पर नेबुलाइज़र ख़राब नहीं है, इसके बाद मैं एक सेपरेट वीडियो में बना दूँगी आप लोगों के लिए। वो ख़राब भी है और नहीं भी है, उसके बारे में मैं सब कुछ आपको बता दूँगी। बट हाँ, अभी जो टॉपिक है कि वो उसका आदत पड़ जाता है नेबुलाइज़र लगाने का, तो वो लग गया। तो मैंने भी जब सुना मुझे शॉक्ड हो गया कि मेरी बेटियों को तो नहीं लगा नेबुलाइज़र, इसको लग जाएगा नेबुलाइज़र तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। मैंने डॉक्टर से कहा भी कि अगर कोई मेडिसिन है, कोई भी दवा है, उसे देकर मैं देख लेती हूँ, और ठीक नहीं होगी तो मैं नेबुलाइज़र ऑब्वियस सी बात है लगाना ही पड़ेगा, तो मैं लगवा दूँगी। तो उन्होंने साफ अक्षर में कहा कि अगर आप अपने बच्ची को अच्छी और जल्द ही अच्छी दिखना चाहती हैं तो कोई भी रिस्क मत लीजिए, तुरंत नेबुलाइज़र लगाइए, क्योंकि उसको सीना बिल्कुल कफ से, ठंड से जकड़ चुका है। अगर आप रिस्क लेंगी तो बहुत ज़्यादा खराबी हो सकता है। आप उसे नेबुलाइज़र ही लगा दिए। समझ लीजिए मैं रात के 9 बजे डॉक्टर के पास गई, 10 बजे उन्होंने रिकमेंड किया, मैं उसको नेबुलाइज़र लगा कर 11 बजे घर पहुंची हूँ। तो मान सकते हैं कि उसे कितना ज़्यादा ठंड लग गया होगा। तुरंत मैंने जैसे तैसे उसे, मुझे तो फर्स्ट टाइम कोई नॉलेज नहीं था कैसे पकड़ना है, कैसे उसे भाप देना है, क्या करना, कुछ भी नॉलेज नहीं था मुझे उस टाइम, क्योंकि मैंने अपने 2 बेटियों में सब झंझट देखा ही नहीं था। मुझे वो सब लगता था कि सॉफ्ट कि वो नेबुलाइज़र लगाना है, आदत पकड़ लेगा, जब जब ठंडा लगेगा बच्चा को वही लगाना पड़ेगा। तो वो सब दिमाग में बात चलता ही रहता है, जितने भी बड़े लोग कहते हैं। तो ये सब मेरे दिमाग में बात चलता रहता था। तो फिर उसे मैंने लगवा दिया, मतलब कि बच्चा मुझे ठीक चाहिए, आदत पकड़े तो पकड़े, बाद में क्या होगा उसका बाद में देखा जाएगा। डॉक्टर ने कहा है तो सही कहा होगा, लगवा देते हैं। हमने लगवा दिया तो वो काफ़ी नॉर्मल हो गई। और फिर जानते हैं उसको जब ठंड लगी, वो जब घर में आई ना,
वो अलग से घड़ 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 आवाज़ कर रही थी। वो नींद में भी थी ना, घड़ घड़ घड़, मतलब वो नाक से सांस नहीं ले पाती थी, उसके सीने में एकदम घड़ घड़, बस मुंह से वो घड़ घड़ आवाज़ करती थी, नाक से वो सांस नहीं ले पाती थी, फीडिंग नहीं ले पाती थी, उल्टी कर देती थी, तुरंत मुंह से उसका निकल जाता था, मतलब इतना ज़्यादा उसे ठंड लग गया था। मेडिसिन देने के बाद भी कुछ दिन तक वो ठीक थी, उसके बाद फिर हमें उसे हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ा, हॉस्पिटल में उसे एडमिट करना पड़ा, क्योंकि क्या होता है ना कि आप घर में कितने दिन तक नेबुलाइजर लगा सकते हो, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, इतना दिन तक ना। उसके बाद ठंड का मौसम आ गया, वो ऑब्वियसली अगस्त में हुई थी। उसके बाद हमने 3-4 दिन डॉक्टर से रिकमेंड करके ये सब किया। उसके बाद देखते देखते ठंड आ गई, जैसे कि नवंबर के आसपास में उसे हमें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसकी हालत ये ठंड की वजह से काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया। जब हम डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कहा फीडिंग कर, तो जब भी वो फीडिंग कर रहे थे मुंह से सब कुछ गिरा देते, तो वो मुंह में ले ही नहीं पाती थी, घोटने ही नहीं पाती थी। क्यों? क्योंकि उसके ठंड से पूरा यहाँ तक आ गया था, पूरा गला तक आ गया था। तो वो डॉक्टर ने जब देखा तो कहा कि आपने इतने छोटे बच्चे का क्या हाल बना दिया है। तो उस टाइम बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था कि मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। हाँ, मेरी गलती है, मुझे ये बात का नॉलेज नहीं था कि आइसक्रीम ये सब ठंडी चीज़ नहीं खानी चाहिए या फिर कम खानी चाहिए, यही खाना चाहिए, सब के मुझे कोई नॉलेज नहीं था। मेरे घर में किसी को पता भी नहीं था उतनी बड़ी बात कि हाँ लेना है कि नहीं लेना है। तो डॉक्टर ने मुझे ये कहा कि आपने इतने छोटे बच्चे का ये हाल कर दिया है, बताइए। वो सच में बहुत ख़राब हाल था उसका, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा सांस नहीं ले पाती थी, वो फीड नहीं कर पाती थी, कुछ भी नहीं कर पाती थी। डॉक्टर ने सीधा उसे नेबुलाइज़र ही दे दिया। उसके मुँह में दिन भर जब भी हॉस्पिटल में एडमिट हुई ना, उसके दिन भर नेबुलाइज़र लगते रहा, 2 दिन 3 दिन ऐसे लगते रखते 5 दिन के बाद मुझे डिस्चार्ज किया गया। मुझे और मेरी बेबी को डिस्चार्ज किया गया उसके नेबुलाइज़र के चलते। फिर भी उसकी जो घड़ घड़ की आवाज़ है वो ठीक नहीं हुई। मैंने सर से कहा भी कि सर इसका तो अभी भी वही प्रॉब्लम है, घड़ घड़ की अभी भी आवाज़ आ रही है। तो उन्होंने कहा कि ये प्रॉब्लम उसे धीरे धीरे ठीक होगा, और निमोनिया की शिकायत होने के बाद उसे 5 साल तक आपको समझ लीजिए बचा कर रखना पड़ेगा। मतलब कि उसे ठंड से काफ़ी ज़्यादा बचा कर रखना पड़ेगा। आप समझ सकते हैं बात। ठंड में हम ठंड से कैसे बचाएं, ये भी तो बहुत बड़ी बात होती है कि ठंड में हम ठंड से कैसे बचाएं। गर्मी में तो ऑब्वियस बात है हम बचा सकते हैं, ठंड में ठंड से कैसे बचाएंगे बच्चों को। तो बहुत सारी टेंशन वाली बात हो गई थी मेरे साथ, बहुत ज़्यादा कंडीशन अच्छी नहीं थी उस टाइम। सिर्फ किस लिए? क्योंकि मैंने प्रेगनेंसी हुड में ठंडी ठंडी चीज़ें खाई, जैसे कि आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, फिर कुछ भी ठंड जैसे चिल्ड वाटर पीती रहती थी। तो आप वो गलती नहीं करें। अगर आप 9 महीने नहीं खाएंगे, नहीं पिएंगे तो कुछ हो नहीं जाएगा। हाँ, 9 महीने के बाद आपके इस खाने की वजह से 9 महीने बाद आपको ज़िंदगी भर ये भोगना पड़ेगा। जैसे मैं आज तक भोगती हूँ, वो 1 साल की हो गई है, पर अभी भी उसका हाल ऐसा है ना, समझ लीजिए उसे तुरंत में ठंड लग जाता है, तुरंत में उसे ठंडी लग जाएगी, सर्दी हो जाएगी, खांसी हो जाएगी, बुखार हो जाएगा, उल्टी करने लगेगी। अभी भी उसको मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम है उसके साथ अभी भी। क्यों? क्योंकि उसको बस ठंड लगने की वजह से उसके अभी भी सारी प्रॉब्लम है। तो आप प्लीज़ ख्याल रखिए थोड़ा से। अगर आप 9 महीने कुछ नहीं खा लेंगे, नहीं पी लेंगे तो कुछ चला नहीं जाएगा। हाँ, लेने के बाद ज़िंदगी भर का भोगान ज़रूर हो जाएगा। तो आप प्लीज़ केयर करिए कि आप मत लीजिए ठंडी चीज़ें। 9 महीने की तो बात वो ऐसे ही कट जाएगी, उसके बाद आपका बच्चा अच्छा हेल्थी हो जाएगा। 6-7 महीने का, 9 महीने का फीडिंग आप बंद कर देंगे तो आराम से आप ठंडी गर्म लेते रहिए, कोई प्रॉब्लम बात वाली नहीं है। तो मैंने जो गलती की, प्लीज़ आप वो गलती मत करिए, इसीलिए मैं इस वीडियो को थ्रू आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक, एक शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आगे वीडियो बनाऊँ। एक शेयर और सब्सक्राइब ये है कि यही बात अब दूसरे तक पहुँच सके। शेयर करने से जितने भी मेरे साथ हुआ वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि ये सब सारी चीज़ें जो है बहुत लोगों के साथ पहुँच सके, ताकि बहुत ये सब चीज़ें देखकर वो गलती नहीं करे। तो इसलिए मैं कहती हूँ शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब करने से मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, मोटिवेट मैं होती हूँ कि हाँ, बहुत लोगों को अच्छा लग रहा है, मुझे अपने फ्रेंड बनाना चाहते हैं, इसीलिए वो लोग ये वीडियो को शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।